क्या आपके और ऑर्गेनिक के रिश्ते में नमक है? आई मीन, आर यू एक्चुअली वीक इन ऑर्गेनिक? डू यू एक्चुअली फियर ऑर्गेनिक अ लिटिल बिट? क्या तुमको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक सिर्फ लॉजिकल लोग समझ पाते हैं, बट तुम्हारे में लॉजिक कम है, आईक्यू कम है, इसलिए तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं? बट जोक्स असाइड, ऑर्गेनिक is the only topic, listen to me again, is the only topic in the world of JEE जिसको अगर तुम एक बार पढ़ो और ढंग से पढ़ो तो तुमको उसको कभी भी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है. So if you are not scoring full in organic chemistry, this means इन 3 एडवाइस में से कहीं तो तुम हिल रहे हो एंड तुमको उसको सॉल्व करने की जरूरत है. So you become unbeatable in organic. एंड जैसा कि तुमको पता है कि अगर तुमको JEE मेंस हो या JEE एडवांस हो, अगर एक बैकडोर एंट्री चाहिए IIT में, तो जस्ट बिकम ग्रेट एट केमिस्ट्री. एंड इन केमिस्ट्री मेजरली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो नेक्स्ट वीक आ रहा होगा, बट ऑर्गेनिक को अगले 5 से 7 मिनट के अंदर मास्टर कर लेंगे सिर्फ 3 पॉइंट में. आई डोंट वांट यू टू वेस्ट टाइम स्क्रॉलिंग कमेंट्स. लिसन टू पॉइंट नंबर 1, स्टॉप लर्निंग एनसीईआरटी. देखो, इट इज अ बैड एडवाइस व्हेन पीपल से यू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी खोलो और सब याद कर लो तो तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी. बट यार, ऐसे नहीं होता है. अगर ऐसा होता तो फिर ऑर्गेनिक में मेंस एंड एडवांस में बहुत अच्छे मार्क्स बहुत आसानी से आ जाते लोगों के एंड लोग बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग कर लेते. बट ऐसा नहीं है. ऑर्गेनिक इज नॉट अ सब्जेक्ट टू मेमोराइज. ऑर्गेनिक इज अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड. तो अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसलिए खोल रहे हो ताकि तुम रिएक्शंस को याद रख लो, उनके नाम को याद रख लो, तो दैट इज जस्ट 10% of the game या फिर 15%. The maximum of the game is actually understanding how these reactions work. And the only reason some people are great at organic and some people are a little weak is because जो great हैं वो हमेशा किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं. And I was lucky in this case. मेरी starting से organic strong थी क्योंकि मेरे जो organic के chemistry teacher थे वो बहुत अच्छे थे. And he made things very easy for me. He just didn't taught us reactions or questions. He helped us while understanding the reason behind it. ऐसे तुम organic compounds को visualize नहीं कर सकते हो, बट वो तुमको विजुअलाइज करवाते हैं ऑन हाउ थिंग्स विल वर्क. So every great chemistry teacher, तुम कमेंट पे लिख सकते हो if you know some great chemistry teachers online, but every great chemistry teacher will help you visualize the entire reaction and that will be the reason you will not have to memorize chemistry again but eventually just understand it well. और यही रीजन है कि तुमको ऑर्गेनिक को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तुमने अगर एक बार ढंग से समझ लिया, that's enough. समझे बुद्धू? तो रटना छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ. जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज्यादा अप्लाई करोगे, रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को समझोगे, हर चीज के पीछे की थ्योरी को समझ पाओगे, रीजनिंग को समझ पाओगे. That will help you a lot. Point number 2, it is a very famous advice said by some very famous teacher in Kota and उसको आजकल बहुत लोग बता रहे हैं, तो मुझे भी तुमको बताने का फर्ज है क्योंकि ये बहुत अच्छी एडवाइस है. That if you ever feel that you are bad in organic, go back to nomenclature and GOC. कभी भी तुमको लगे कि यार ऑर्गेनिक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टफ है, टीचर्स खराब है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जाओ किसी एक अच्छे टीचर को ढूंढो और जाके nomenclature और GOC को ढंग से पढ़ लो. अगर तुम्हारे कोचिंग में अभी यही चल रहा है तो प्लीज इसको अच्छे से सीख लेना. अगर तुम्हारे कोचिंग में ये सब छूट चुका है और तुमने सीखा नहीं है तो प्लीज जाके सब छोड़ के पहले ये सीखो, और जब ये समझ में आ जाए तो बाकी सब कुछ करना. बिकॉज आई हैव सीन दिस पर्सनली इन माय लाइफ दैट द पीपल हु आर ग्रेट एट GOC एंड स्पेशली nomenclature, बिकॉज इट इज वेरी अंडररेटेड नाउअडेज, बट इफ यू आर ग्रेट इन दीज टू थिंग्स कपल्ड विद अ बिट ऑफ आइसोमरिज्म, वो भी GOC के अंदर ही आता है. बट या इफ यू आर गुड एट दिस, इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज एज कंपेयर टू एनीवन जो सब कुछ पढ़ रहा है. तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा फाउंडेशन को बिल्ड करो, इसको मास्टर करो, एंड जब ये स्मूथ हो जाए, मक्खन के जैसे मजा आने लग जाए, तो फिर आगे वाली चीजें अपने आप मेक सेंस करने लगेगी. रटने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है. दिस इज द राज, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. पॉइंट नंबर 3, बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन फिजिक्स वाला वीडियो, ऑर्गेनिक में भी जितने भी टॉपिक्स है सब इंटरकनेक्टेड है. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि JEE में क्वेश्चंस आ जाए ऑर्गेनिक के बट वो चैप्टर्स को लिंक करके ना दे. खासकर JEE एडवांस में, इवन मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिंक करके दिए जाते. व्हिच मींस लेट्स से यू आर गुड एट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर बट यू आर बैड एट आइसोमरिज्म. देयर इज अ गुड चांस कि जब आएगा अल्कोहल का क्वेश्चन तो तुम +4 की जगह -1 लेके जाओगे. क्यों? क्योंकि वो तुमसे उसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म पूछेंगे जो तुमको नहीं आता था, डिस्पाइट गिविंग 5 मिनट्स इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. तो मैं तुमको एक पर्सनल एडवाइस दे देता हूं, बीइंग एन एल्डर ब्रदर, कि कभी भी तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक में और तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो जाओ जाके वो पर्टिकुलर टॉपिक अपने दोस्तों से पूछो, जाओ जाके अपने टीचर से पूछो. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे उसका वीडियो देखो, बट जब तक वो मास्टर ना हो जाए टॉपिक, खुद को वीक मत समझना यार कि हाँ मैं इसमें वीक हूं. हमेशा उसको पहले मास्टर करो, उसको नोट्स में
लिखो एंड फिर जाके किसी नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ। और जब एक दो टॉपिक्स हो जाए एक बार वापस रिविजिट कर लो कि कहीं मैं वापस भूल तो नहीं गया। अगर भूल गए तो भी रिलैक्स करो, तुम्हारा भाई चीजों को बहुत भूलता है, दैट इज ऑल राइट। अगर भूल चुके हो जाओ जाके एक बार फिर रिवाइज करो, क्योंकि बहुत बार वीक टॉपिक्स अगर एक बार समझ में आ जाए ना फिर भी वो कभी कभी उड़ जाता है। सो रैदर देन प्रेशराइजिंग योरसेल्फ, रिलीज द प्रेशर, गो गिव 15 मिनट्स एंड रिवाइज दैट अगेन, यू नो। बट दैट विल कम, ये सारी चीजें तब आएंगी जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में PYQ बहुत अच्छी बुक है, आई नो मार्केट में और भी बुक्स एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी मिड लेवल है। इफ यू नीड यू कैन टेक देम। एडवांस लेवल जाना है तो MS चौहान ठीक है, बट इफ यू नीड अ बुक विच गिव्स यू एन इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट जिसके कारण तुम मेंस को आराम से फोड़ के आ जाओ, फुल मार्क्स ले आओ, दैट इज जस्ट द JEE मेंस की PYQ बुक। एंड थोड़े बहुत एडवांस के क्वेश्चन कर लेना। एंड अगर तुम कोई भी बुक ना करो, सिर्फ ऑर्गेनिक के एडवांस के क्वेश्चन करो, इवन दैट इज इनफ फॉर यू कि तुम एडवांस में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। क्योंकि ऑर्गेनिक अगर सही बताऊं तो बस इतनी ही है। और अगर तुम चीजों के पीछे का लॉजिक समझ पा रहे हो, मैकेनिज्म समझ पा रहे हो, तो फिर चाहे कोई क्वेश्चन कितना भी ब्रूटली क्यों ना दे दे, कितना भी बना के क्यों ना दे दे, तुम इवेंचुअली उसको डिकोड कर लोगे। एंड मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने JEE एडवांस 2023 दिया था, उसका जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे बहुत इंटरेस्टिंग थे, तुम जाके कभी सर्च करना। बट उसमें 2 कंपाउंड्स बनाने थे और वो कंपाउंड्स मुझे उस टाइम पे बहुत टफ लग रहे थे एग्जाम सिनेरियो से। एंड मुझे थोड़ा टफ लग रहा था कि इतना बड़ा चेन ऑफ रिएक्शन में कैसे करूंगा। बट इवेंचुअली जब मुझसे वो सॉल्व हुआ, आई फेल्ट लाइक आई शुड ब्रेक द कंप्यूटर स्क्रीन एंड स्क्रीम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट हे yeah, I'm going to IIT Bombay. क्योंकि I didn't want the scorecard after that. I just felt कि अगर मैंने ये क्वेश्चन कर दिया मुझे इतना satisfaction मिल रहा था because that kind of question was kind of not asked in the history. So organic के जब तुम tough questions कर लेते हो, multi concept के मिले हुए question जब तुम solve कर लेते हो, you feel that you are like Sherlock Holmes and you have actually unveiled some kind of mystery in the world. तो हाँ, JEE एडवांस के क्वेश्चन जरूर करके देखना, ऑर्गेनिक में बहुत मजा आएगा। बट वो अभी बात नहीं आती है, पहले बात आती है कॉन्सेप्ट्स को समझना, चैप्टर्स को मास्टर करना। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चैप्टर्स हो जाए, सफिशिएंट अमाउंट तक प्रैक्टिस हो जाए, फिर जाना JEE एडवांस के इंटरलिंक्ड क्वेश्चन को करना, बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई, सो बाकी दीज आर द 3 पॉइंट्स जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन तीनों को एक बार बहुत अच्छे से सुन लो। अगर किसी को रिवाइंड करके देखना है तो प्लीज देख लो, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। बट आई ट्रूली वांट यू टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड दैट बीइंग सेड, JEE सोसाइटी व्हाट्सएप चैनल में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लाने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एंड मैं चाहता हूं कि वो तुमसे मिस ना। तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करूं। सो इफ यू वांट टू एक्चुअली गेट ग्रेट एट ऑर्गेनिक, यू कैन जॉइन द JEE सोसाइटी व्हाट्सएप चैनल। आई विल काइंड ऑफ पोस्ट 1 मैसेज एवरी डे या फिर मैक्सिमम 2, and that investment of 2 to 5 minutes of your time will make sure that you become unbeatably strong than all the 99% of population competing against you. चलो फिर ऑर्गेनिक के साथ मजे करो। I will see you in the inorganic video. All the best.